गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर के जो अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसको बता रही हूँ। एक्चुअली आपका पहले एनुअल एग्ज़ाम था, अब आपका सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी आपकी 8 यूनिट है और 8 यूनिट में जो भी टॉपिक है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इसमें क्या है कि आपको जो कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है वो ज़्यादा बेटर रहेगी, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर सभी सेमेस्टर के लिए प्रोवाइड है। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट यूनिट में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, रासायनिक संगठन तथा कार्यों का वर्णन है। उसके बाद आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना, ठीक है, उसके प्रकार तथा कार्यों को समझाना होगा तथा किसने खोज की ये पढ़ना होगा। देन इसके बाद आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स की संरचना है और कार्यों का वर्णन है। ओके, अथवा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गाल्गी काय की उपस्थिति समझाइए और इसकी संरचना समझाइए तथा कार्यों को स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद आपको है एक क्वेश्चन, एक प्रारूपी जंतु कोशिका या एनिमल सेल जो है उसकी संरचना तथा कार्यों का वर्णन करना है। जंतु कोशिका क्या है तथा इसके विभिन्न कार्यों का भी वर्णन पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यूनिट में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, मतलब आपके जो फर्स्ट यूनिट में इतने टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। ओके, इसके बाद आपको सेकेंड यूनिट में आपको सबसे पहला है कोशिका कंकाल किसे कहते हैं, इसका उल्लेख। देन इसके बाद कोशिका कंकाल के बाद देखिए माइटोकांड्रिया की संरचना क्या है तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इसे कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं ये भी है, तथा राइबोसोम की संरचना समझाइए। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्य बताना होगा, इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं ये बताना होगा, राइबोसोम की संरचना तथा कार्यों के बारे में बताना होगा। देन इसके बाद आपको थर्ड यूनिट में आपको केंद्रक की संरचना तथा कार्यों को बताना है। ठीक है, यानी केंद्रक की संरचना क्या है तथा कार्यों को बताएंगे। साथ ही डीएनए की संरचना, वॉटसन और क्रिक जो थे, जो उन्होंने मॉडल प्रोवाइड कराया था या जो मॉडल बनाया था उसको बताना है तथा उसका वर्णन करना है। ठीक है, देन डीएनए के कार्यों के बारे में बताना है। तो थर्ड यूनिट में क्या क्या है, केंद्रक की संरचना तथा कार्य हैं, डीएनए के वॉटसन तथा क्रिक का मॉडल है, डीएनए के कार्य हैं, एंड गुणसूत्र की संरचना, प्रकार एवं कार्यों का वर्णन, यानी जो आपका क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर बताना, उसके फंक्शन बताना है। देन फोर्थ यूनिट में हम आ जाते हैं। तो फोर्थ यूनिट में कोशिका चक्र, ओके, सेल साइकिल, इसके विभिन्न प्रकार बताना है। देन अर्धसूत्री मियोसिस डिवीजन का वर्णन करना है, एंड मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताना है। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर के बाद इसके बाद आपकी फिफ्थ यूनिट आ जाती है। देखिए फिफ्थ यूनिट में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण क्या है, ओके, जीवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करना होगा। फिर मेंडल के जो नियम हैं, मेंडल के विषय में आप क्या समझते हैं, मेंडल के बारे में थोड़ा बताना होगा, उनकी लाइफ के बारे में। फिर मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया, उनके लक्षणों का वर्णन करना है। मेंडल द्वारा जो अलग अलग नियम दिए गए थे उनके बारे में बताना है तथा उनकी सफलता का कारण बताना है। देन सिक्स यूनिट में हम आ जाते हैं। इसमें मनुष्य के रुधिर में वर्ग जो होते हैं, ब्लड ग्रुप जो होता है, उसकी वंशागति को समझाना है। एक्चुअली जो ये आपका फिफ्थ यूनिट से लेकर के 8 यूनिट तक का जितना भी चैप्टर है वो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर का है। पहले फर्स्ट ईयर में ये सिलेबस नहीं था, अब ये आपके सेकेंड ईयर का सिलेबस फर्स्ट ईयर में इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, तो अगर मैं जैसे टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी आपको तो ये सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए यूजफुल है। इसके बाद बहुविकल्पी एलील क्या होते हैं, रुधिर वर्गों का उदाहरण द्वारा समझाना है, अथवा आपको ए बी प्रणाली के आधार पर विभिन्न रुधिर वर्गों का, मतलब जो ए बी ग्रुप जो होता है अकॉर्डिंग आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट के बारे में बताना और इसका महत्व बताना है। जीनों की विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करना है। ओके, एंड लिंग सहलंगता जिसे क्या कहते हैं अपन, सेक्स लिंकेज क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसकी वंशागति। देन इसके बाद आपको गुणसूत्रीय जो विभाजन से आप क्या समझते हैं तथा गुणसूत्र का अथवा गुणसूत्रों में जो होने वाले परिवर्तन यानी स्ट्रक्चरल, मैंने बता चुकी हूँ कि जो गुणसूत्रों की संरचना के अकॉर्डिंग जो इनके परिवर्तन आ जाते हैं वो क्या, उसका वर्णन करना है। अथवा गुणसूत्री विलोपन जिसको कहते हैं, गुणसूत्र डिटर्मिनेशन या गुणसूत्र का विलोपन होना, गुणसूत्र का द्विगुणन होना, गुणसूत्र का स्थानांतरण होना और गुणसूत्र का क्या हीनता होना, इन सब का वर्णन करना है।
ठीक है। वंशा फिर आनुवांशिक रोगों से आप क्या मनुष्य में जेनेटिक्स रोग जो हो जाते हैं उसके बारे में बताना है। मनुष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के जेनेटिक्स रोग जैसे सिंड्रोम जो हो जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम है ना, डाउन सिंड्रोम, इनके बारे में वर्णन करना है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्यात्मकता में परिवर्तन जो होता है, देखो स्ट्रक्चरल परिवर्तन अलग है, संख्यात्मक परिवर्तन के बारे में वर्णन करना है, और इसके द्वारा होने वाले विभिन्न सिंड्रोम का भी वर्णन अपन को करना है। ओके, नेक्स्ट फिर आपकी 8वीं यूनिट है, उसमें आपको पढ़ना है विषाणु क्या है। ओके, वायरस क्या है, विषाणु क्या है तथा इसके समान गुणों का वर्णन करना है। जीवाणु और विषाणु में आपको अंतर पढ़ना है। और जो ट्रिपैनोसोमा होता है जीवन चक्र, यानी जो मच्छर का जो ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र के बारे में आपको बताना तथा इससे होने वाली बीमारियों के बारे में बताना है। बैक्टीरिया के समान संरचना, उनके प्रकार का वर्णन है। एक जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन है। और प्लाज्मोडियम के लैंगिक जीवन, हाँ ये जो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी होता है मच्छर का है, और ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र का अलग डिफरेंस अंतर है। बीमारियां जो होती हैं उसको अलग, इसे हाथी पाँव वगैरह जो हो जाता है उसका क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, इसका डिटेल है। ठीक है, तो ये आपको प्लाज्मोडियम का का जो अलैंगिक जीवन, देखो 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, तो अपन को सिर्फ अलैंगिक असेक्सुअल लाइफ साइकिल इसकी पढ़ना है। ओके, और इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बॉटनी में भी मैच खाते हैं, जैसे विषाणु है, वायरस है और बैक्टीरिया वगैरह, तो इसमें से भी अगर आपका है तो उसमें भी आप समझें और इसमें भी समझेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको आज BSc फर्स्ट ईयर जो है जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर आपको एक्सप्लेन किया है।